ओके, वी वर ऑन दैट सेकंड पॉइंट जो एमुलेशन की बात कर रहे थे कि एमुलेशन क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन डज नॉट क्रिएट अ कॉमन कल्चर, ठीक है, कि एक कॉमन कल्चर तो नहीं बनाता। कॉमन कल्चर की बात ये है कि मतलब एक ही चीज को सब फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ऑल्दो अगर हम ये कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इट डज नॉट मीन कि वही इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह पे हर कोई इस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहा हो या हर जगह वो बोली जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे ही हैं जो कि अपनी लैंग्वेज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें ऑफिशियल मैटर्स या एजुकेशन लेवल पे, तो हम इंग्लिश को तो यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अपने लोकल कल्चर्स की बात करें, हम इंटीरियर एरियाज की बात करें, तो वहाँ पे इस तरह से इस लैंग्वेज को नहीं बोला जाता। या अगर हम, इफ यू आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ चाइना, तो चाइना में इस तरह से इंग्लिश इज नॉट स्पोकन दैट मच, जिसको हम ये कहें कि ग्लोबली उसको इस तरह से यूज किया जाता है। तो हम कहेंगे कि ऑल दो एक कॉमन कल्चर तो नहीं बना, ठीक है, हाँ थोड़ी चीजें हैं जो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से इतना कॉमन कल्चर नहीं बना इन विच एवरीवन होल्ड्स द सेम बिलीव्स एंड वैल्यूज। हर एक ही जैसे बिलीव्स, एक ही जैसे वैल्यूज नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करें, तो वहाँ इंडिविजुअलिस्टिक बिहेव, इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म कहते हैं इंफरादियत, कि वहाँ उस इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर है कि वहाँ पे इंडिविजुअल इज गिवन इंपॉर्टेंस। वो अपनी मर्जी से फैसले लेगा, वो अपनी अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को देखेगा, वो अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगा। लेकिन अगर हम एशियन सोसाइटीज की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये कलेक्टिविज्म है, कलेक्टिविस्ट बिहेवियर है। कैसे है कि हम सबका मिलके आपस में देखते हैं कि अच्छा हाँ, अगर मैंने कोई फैसला लेना है तो उसमें अम्मी अबू की मर्जी मांगेंगे, रिश्तेदारों की मर्जी देखेंगे, या आपस में मिलके सब मिलके फैसला करेंगे और फिर जाके वो डिसीजन लिया जाएगा। और वो डिसीजन इस तरह से लिया जाएगा, उसको ये देखा जाएगा कि वो जो हम फैसला ले रहे हैं, वो जो हम काम कर रहे हैं, कि वो किसी चीज, किसी के लिए नुकसानदेह ना हो, किसी और की जो है वो अपने 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 हिसाब से तो सोचेंगे, लेकिन दूसरों के हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं। तो एक जैसा बिलीफ या एक जैसे वैल्यूज पूरी दुनिया में क्रिएटेड नहीं है। इट डज क्रिएट अ सिंगल एरना, ये एक जगह तो देता है, ठीक है, एक जगह देता है, एक प्लेस देता है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इन विच ऑल एक्टर्स परसू देयर गोल्स बाय डेलिबरेट कंपैरिजन विद अदर्स, कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है। ग्लोबलाइजेशन कॉमन कल्चर तो डेवलप नहीं कर रहा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने एक ऐसी सिंगल स्पेस बनाई हुई है, एक जगह बनाई हुई है, कि जिस जगह में लोगों को एक मौका फराम किया जाता है कि वो अपने गोल्स को परसू करें, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, अपने जो उन्होंने मकासद रखे हुए हैं उनको, उनके लिए मेहनत करें, बाय डेलिबरेट कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों के साथ कंपेयर करके। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना, रिलेटिवाइजेशन रिलेटिव टू अदर्स, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, दूसरों के साथ कंपेयर करके, उनके साथ हम चेक करके, फिर हम क्या करेंगे, हम उसको अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, यूजिंग एटलीस्ट सम कॉमन स्टैंडर्ड्स एट यार्ड स्टिक, ठीक है, कॉमन स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए। मतलब ये कि हम ये कहते हैं कि अगर हमने डेवलप किया हुआ है कॉमन स्टैंडर्ड, ठीक है, एक यार्ड स्टिक आप कहते हो कि एक लेवल बनाए हुए, एक मैयर करने का तरीका है, ठीक है, वो मैयर करने का तरीका क्या है कि हमने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन बेस्ट वहां पे होगी जहां पे लिटरेसी रेट फॉर एग्जाम्पल 100% होगा, जहां पे जो लोग पढ़े लिखे होंगे वहां 100% सबके सब पढ़े लिखे होंगे। ये एक यार्ड स्टिक है, ये कॉमन स्टैंडर्ड है। अब इस कॉमन स्टैंडर्ड के मुताबिक हर कोई अपना गोल कैसे अचीव कर रहा है, हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि अच्छा हाँ, इसने इस स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया है या नहीं किया। तो ये क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है, ऐसे एक एरिया देता है जिसके अंदर तमाम लोग आपस में मिलके और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास है थर्ड वन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल, ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल एंड लोकल। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, द यूनिवर्सल आइडियाज एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन के पूरी इस प्रोसेस के दरमियान में जो आइडियाज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है कि इंटरप्रेटेड एंड एब्जॉर्ब डिफरेंटली,
कि उन आइडिया को, उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को, उन वैल्यूज को, उन नाम नॉर्म्स को हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको देखेगा, उसको चेक करेगा, उसको एनालाइज करेगा, और फिर उसको किस तरह से उसने एब्जॉर्ब करना है, किस तरह से उसने एक्सेप्ट करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इवन अगर हम ये भी बात करें कि अगर कोई एक आइडिया आया है किसी भी चीज का, ठीक है, अगर कोई भी एक सिस्टम आया है, कोई इंस्टीट्यूशन आया है, कोई एक नई चीज आई है, तो उस नई चीज को हर कोई अपने हिसाब से उसको चेंज करता है। जैसे एग्जांपल हम ये दे देते हैं कि ये जो, अगर हम इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग की बात करते हैं, तो ड्रेसिंग की बात करते हैं कि जो दैट जीन्स है, अब ये जीन्स क्या है कि ये जीन्स हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन ग्लोबली इसको कैसे यूज किया जाता है। अब इस जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट्स पहन ली जाती हैं, ठीक है, गर्ल्स भी पहनते हैं, बॉयज भी पहनते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उस जीन्स के कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, अपनी वैल्यूज के हिसाब से, अपनी हिस्ट्री के हिसाब से उसको उस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है, अपनी वैल्यूज को देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए, वो जो ग्लोबल चीज है उसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल आइडियाज जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, आइडियाज हैं, प्रोसेसेस हैं जो ग्लोबलाइजेशन में शामिल हैं, उनको इंटरप्रेट और एब्जॉर्ब हर कोई मुख्तलिफ कर रहा होता है। अब हर कोई, अगर कोई आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल दैट को एजुकेशन का आइडिया है, ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, या इस्लामिक कंट्री में को एजुकेशन को कॉन्सेप्ट बहुत लेट, अगर हम कहते हैं, बात हुई। तो को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमने किस तरह से कर दिया कि हमने उसको किस तरह से डिफाइन कर दिया है, हमने डिफरेंट रूल्स बना दिए हैं, हमने डिफरेंट मेथड्स बना दिए, डिवाइस कर दिए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कि ये इस तरह से एक्टिविटीज की जाएंगी यूनिवर्सिटी में, इस तरह से ग्रुपिंग होती है, या इस तरह से आपस में मिलकर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन किस तरह से होगा, बातचीत किस तरह से होगी। तो ये क्या करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट, दैट आइडिया इज एब्सॉर्ब डिफरेंटली according to the vantage point, according to the history of particular group। कंटेस्टेशन क्या है? कंटेस्टेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंटेस्ट के टर्म्स में है कि जिसके अंदर क्या है कि ग्लोबलिटी इज कंटेस्टेड, ठीक है, एज अ मुकाबले के तौर पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे कंपटीशन के तौर पे देखते हैं कि वी आर इन अ पीरियड ऑफ ग्लोब वाइड कल्चरल पॉलिटिक्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग एक्सप्लिसिटली ग्लोब ओरिएंटेड आइडियोलॉजीज, कि हम ऐसी कल्चरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं कि जिसके अंदर पूरी दुनिया की ग्लोबल आइडियोलॉजीज आ जाती हैं। तो कहीं कहीं उन चीजों को, उन आइडियोलॉजीज को वो लोग, कहीं कुछ कल्चर्स एक्सेप्ट करते हैं और कहीं कुछ कल्चर्स उन आइडियोलॉजीज को डिफेंड कर रहे होते हैं, उनके उनके फर्क को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम ये बात करें, कोई कल्चर आ जाता है, कोई जैसे किसी भी टर्म्स में एजुकेशन के हिसाब से कोई आइडिया आता है, कोई कॉन्सेप्ट आता है, कोई आइडियोलॉजी आती है, तो वो आइडियोलॉजी सब लोग आपस में उसको अपने हिसाब से देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और इट में फेस टेंशन, दैट आइडिया में फेस एनी कॉन्फ्लिक्ट, दैट आइडिया में फेस एनी हर्डल्स विद इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन एनी पर्टिकुलर सोसाइटी, ग्रुप और कल्चर, ठीक है। तो ये दीज वर द वर्किंग ऑफ कल्चर सिस्टम कैसे चल रहा है, कि हम रिलेटिवली देख रहे होते हैं, दूसरे से कंपेयर करके देख रहे होते हैं, और हमने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, एक पर्टिकुलर हमने एक लेवल बनाया हुआ है, उसके उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम अपने आइडियाज, वैल्यूज, उन चीजों को देखते हैं। हमने उन जो ग्लोबल जो आइडियाज हैं, ग्लोबल जो वैल्यूज हैं, ग्लोबल जो सिस्टम्स हैं, उन चीजों को अपने लोकल के हिसाब से चेंज करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं उस डिफरेंट तरीके से। और ये है कि जितने भी अगर ग्लोबल आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, सिस्टम्स हैं, तो वो हर वक्त कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म फेस कर रहे होते हैं, वो कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, कुछ लोग उस वैल्यूज को, आइडियाज को बचा रहे होते हैं, कुछ उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो दैट आर द फोर, you can say the characteristics, or you can say the working of cultural system।